यहाँ से स्वामी जी की जीवनी है जन्म से लेकर मोक्ष तक। बचपन में इनका नाम मूल शंकर जी था। करसन जी तिवारी इनके पिताजी का नाम था। टंकारा गांव राजकोट जिला गुजरात के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे। शिवरात्रि का इन्होंने व्रत रखा था तो चूहे चढ़ के शिवलिंग पे उत्पात कर रहे थे। इन्होंने देखा ये कौन सा भगवान है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, इसको मैं भगवान नहीं मानता हूँ। उसी दिन से इन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी और आज भी आर्य समाज वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। थोड़े दिन बाद इनके बहन की मौत हुई, फिर इनके चाचा की मौत हुई। ये चाचा की मौत पे जीवन में पहली बार रोए थे। इन दोनों की मौत के बाद वो मौत का वैराग्य लेके घर से निकल पड़ चुके थे। यहाँ पे कुछ साधुओं की टोली में ठग मिले थे जो कि इनसे अच्छे से कपड़े और आभूषण ले लिए। यहाँ पे सिद्धपुर गांव में मेला लगता था उस ज़माने में। वहाँ से इनके पापा कैद करके एक कमरे में बिठा दिए, 2 पहरेदार सामने। लेकिन उनको तो सच्चे ईश्वर की खोज में निकलना था, तो रात को संडास का बहाना करके निकल पड़े। यहाँ पे संपूर्णानंद से इन्होंने प्रथम दीक्षा ली थी। यहाँ 2 योग गुरु मिले थे चाणोद में, शिवानंद गिरी और ज्वालानंद गिरी। उनसे इन्होंने बहुत सारी योगाएं सीखी। यहाँ एक सेठ ने इनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ मांस मदिरा पान ऐसी चीज़ें, नॉनवेज जैसी चीज़ें बन रही थी, तो ये वहाँ से निकल गए। यहाँ पे एक साधु ने इनको मठ का लोभ दिया था कि ये सारा राजपाट आपको सौंप देता हूँ और आप ये मूर्ति पूजा वाला जो है वो उसको क्लोज कर दो। लेकिन इन्होंने कहा मैं इससे दुगना अपने घर पे छोड़ के आया। यहाँ उस जमाने में भी बोलते हैं और आज भी बोलते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होती। ये जंगल से गुजर रहे थे तो इनको एक मरा पड़ा शव मिला। इन्होंने सर्जरी करके देखा अंदर आत्मा कौन सा अंग है, लेकिन अंदर ऐसा कोई भी अंग नहीं था। यहाँ पर एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक भालू इनको मिला जो कि इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये निर्भय सन्यासी थे, किसी से डरते नहीं थे। एक छड़ी के सहारे आंखों में आंखें डाल के उस भालू को इन्होंने भगा दिया। यहाँ पे आए घूमते घूमते तब जाके इनके गुरु से प्रथम मुलाकात हुई थी मथुरा में विरजानंद से। जब इन्होंने गुरु जी का जाके दरवाज़ा खटखटाया, बजाया, तो वो अंदर बैठे बैठे बोले कि कौन हो तुम। तो स्वामी जी ने रिटर्न जवाब दिया कि यही तो मैं भी जानने आया हूँ, मैं हूँ कौन, ये तो आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, जीवन क्या है, सच्चा परमेश्वर कहाँ है, सबके बारे में। उसी दिन से स्वामी जी को शिष्य बना लिया था ब्रिजानंद जी ने। यहाँ पर ये अपने गुरुजी की कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे। कुछ कचरा स्वामी जी की गुरुजी के पैरों में आ गया तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, इनको पीटना शुरू कर दिया। बहुत देर पीटने के बाद ये बोले गुरुजी आप बहुत बुजुर्ग हो, मैं तो यंग मैन हूँ, यदि आपके हाथों के लग रही हो तो ये लकड़ी ले लो, इससे पीटो तो आपके हाथों को नहीं लगे। फिर भी गुरुजी पीटते हुए बंद नहीं हुए। थोड़ी देर बाद और बोले अगर आपको थकान आ गई हो तो खाट पर जाके लेट जाइए, मैं आपके हाथ पर दबा दूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए फिर पीटना शुरू कर देना। ये गुरुजी बैठ के शिक्षा दे रहे हैं। ये गुरुजी को गुरु दक्षिणा में लौंग दे रहे थे। गुरुजी को लौंग छुपाने की बहुत आदत थी। गुरुजी ने इनकार कर दिया, मुझे लौंग नहीं, मुझे तो अपना पूरा जीवन दो। दिन दुखियों की सहायता करोगे या फिर वेद वर्णों की शिक्षा दोगे, तो वैसा ही करते हैं। ये पादरियों को बैठ के शिक्षा या फिर विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ पे आए तो एक गांव में बैठे हुए थे, एक नाई इनके लिए खाना लेके आता है। उस जमाने में छुआछूत बहुत थी। आसपास वाले कहने लगे ये नाई की रोटी आप नहीं खाओगे। तो महात्मा ने कहा इधर लाओ। जब पास में लाया थाली के अंदर कटोरी में सब्जी, गेहूं की रोटी और चावल पड़े। फिर बोले भाई ये तो गेहूं की रोटी है, नाई की रोटी कौन सी होती, नाई कौन सी फसल या फिर अनाज है जो उसकी रोटी बनती है। ये सा कह के इन्होंने छुआछूत पे बाकी फोकस किया था। यहाँ एक नदी किनारे बैठे हुए थे तो गांव से एक औरत आई जिसका बच्चा मर चुका था। बच्चे को तो बहा दिया नदी में, लेकिन कफन का कपड़ा वापस ले जाने लगी। तब इन्होंने पूछा कफन को शमशान पर छोड़ दो, घर नहीं ले जाते हैं। तो वो औरत रोते हुए कहने लगी मेरे बच्चों को ढकने के लिए और मेरे तन को ढकने के लिए एक कपड़ा ही है, इसको भी बहा दूंगी तो मैं अपना तन कहाँ से ढके जाऊंगी। तब इनकी आंखों में दूसरी बार आंसू आ गए थे हिंदुस्तान की कुछ ऐसी गरीबी देख के। ये इनके वास्तविक ताकत थी, 2 लड़ते हुए सांड को अलग करके पछाड़ देते थे। बचपन से बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी थे। ये इनकी यूपी की घटना है, कासगंज की। मुंबई में बैठ के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी।
संवत 1932 में गिरगांव में माणिकचंद की वाटिका में, संवत विक्रमी संवत सन 1875। यहाँ पे आए तो कुछ लोगों ने इनको पान में जहर मिला के दे दिया था अनूप शहर में। उस गांव का जो मुखिया था वो इनका शिष्य था, वो सब लोगों को कैद करके लाया। तब इन्होंने पूछा इनको कैद क्यों किया है? मैं लोगों को कैद करने के लिए नहीं, मैं तो लोगों को कैसे छुड़ाने के लिए आया हूँ, ऐसा कह के उनको आज़ाद कर दिया। ये एक राजा था विक्रम सिंह जिसका नाम था, वो स्वामी जी के बल के बारे में जानना चाहता था कितना बलवान है। तो उस समय तक कुछ नहीं बोले, लेकिन दूसरे दिन जब राजा बग्घी लेके निकला तो पीछे से जाके पहिया पकड़ के खड़े हो गए चुपके से। आगे दो घोड़े अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन बग्घी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तब राजा ने देखा हो क्या रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो स्वामी जी पहिया पकड़ के खड़े। फिर राजा ने उतर के इनके पैर छुए और सॉरी फील की और कहा मुझे माफ़ करना जो मैंने आपकी ताकत को ललकारा। यहाँ पे एक रास्ता बन रहा था तो बीच में मंदिर आ रहा था। स्वामी दयानंद से पूछा कि आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते हो तो क्यों ना मंदिर को तोड़ देते। वो बोले मैं मंदिर को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों के दिलों से मूर्ति पूजा को अलग करना चाहता हूँ। ये पंडित लेखराम जी को शिक्षा दे रहे हैं, ये सज्जन सिंह जी को शिक्षा दे रहे हैं, ये वहाँ पे बैठ करके सत्यार प्रकाश लिखवा रहे हैं। ये यहाँ बाहर निकलते ही एक झील है पिछोला, वहाँ पे जब पधारे थे यहाँ पे स्वामी जी तो वहाँ स्नान करने जाते थे सुबह सुबह। योग मुद्रा से ये पानी के ऊपर बैठ सकते थे समाधि लगा के, लेकिन ऐसी बातें किसी को बताते नहीं थे, चुपके से करके आते थे। उदयपुर के एक शिष्य थे इनके सजनानंद जिनका नाम था, उन्होंने ये देख लिया इनको और ये बात लीकेज कर ली जो अपन भी जान पा रहे। बाकी स्वामी जी ऐसी बहुत सारी योगाएं जानते थे। ये इनकी अंतिम और लास्ट बात है कि स्वामी जी को जहर दे के मार दिया था। वो जोधपुर गए थे, उस जमाने में राजा वेश्यावृत्ति करते थे। जोधपुर का राजा वेश्यावृत्ति करता था, इन्होंने मना किया और उस वेश्या को डांटा फटकारा। तो उस औरत को लगा ये राजा से अलग कर दे, इससे पहले अपन इसको ख़त्म कर देते। उस औरत ने इनके नौकर द्वारा दूध में बारीक कांच पीस करके जहर मिला के दे दिया। जिस नौकर ने जहर दिया था उस नौकर को इन्होंने बुला करके बदले में 500 रुपये दे के विदेश भगा दिया नेपाल, कि तू भाग जाना, मेरे शिष्य आके तुझे मार देंगे। मेरी मौत के बाद कौन बताएगा कि ये जहर तूने उस वैश्या ने दिलवाया है। जहर देने वालों को 500 रुपये 1883 के 500 यानी कि आज के कई गुना। एक वेदौर मिला, वो भी दिन पे दिन इनको स्लो पॉइजन दे रहा था। लास्ट में जब इनकी ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो इनको अजमेर लाया गया था। अजमेर में स्वामी जी को बिना कोटि में ठहराया था। वहीं पे इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी दीपावली की शाम को। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, किताब, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। वो यहीं पे बैठ के लिखा गया था, इसी कक्ष में, इस जगह पे कंप्लीट किया था उसको, उस ग्रंथ को। और इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं, ये देश विदेश से, हर प्रांत से। ये किताब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत का अमर ग्रंथ है। ये उस किताब के 14 पार्ट हैं, चैप्टर, अध्याय। और ये सारी खिड़कियाँ थी, उस ज़माने में खुली थी। उस ज़माने में लाइटें नहीं थी तो इन खिड़कियों द्वारा उजाला आता था, रोशनी, हवा आती थी, जिसके माध्यम से बैठ करके वो किताब उन्होंने कंप्लीट की थी। ये कुछ रूल्स, नियम है जिनकी प्रथम शुरुआत स्वामी जी ने की थी हिंदुस्तान में। बाल विवाह रोकना, छुआछूत, कन्याओं को पाठशालाएं भेजनी, मांस मदिरा पान त्याग करना,